हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस वेब डेवलपमेंट सीरीज। एचटीएमएल की कोर्स के इस सेक्शन में हम बना रहे होंगे अपना एक प्यारा सा प्रोजेक्ट जिसे हम पोर्टफोलियो कह सकते हैं। तो इस तरह पोर्टफोलियो वेबसाइट को बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अब तक के हमने इस प्लेलिस्ट में सिर्फ एचटीएमएल को ख़त्म करके रखा है और एचटीएमएल को बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ लिया है। तो एचटीएमएल को यूज़ करके हम अपना पहला प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। बाकी सीएसएस, जावास्क्रिप्ट वगैरह जितने भी टेक्नोलॉजीज आगे पढ़ने वाले हैं उनके थ्रू हम अलग से भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम एचटीएमएल लैंग्वेज का पहला प्रोजेक्ट और पहला यहाँ पे जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो बना रहे होंगे। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट कुछ इस तरह से हमारा दिख रहा होगा, जो कि हम कोड करके खुद से बना रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ, 170% मैंने इसे जूम कर लिया। चलिए देखते हैं हमने इस वेबसाइट में क्या क्या यूज़ किया है। यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं इस वेबसाइट का। तो टॉप पे आ रहा है यहाँ पे एक हेडिंग। इस हेडिंग को यूज़ करने के लिए हम H1 H2 H3 मतलब हेडिंग वाले टैग्स यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद HR यूज़ किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टैब्स मैंने यूज़ किए हैं। एंकर टैग, तो एंकर टैग के थ्रू ये लिंक है एक स्पेसिफिक सेक्शंस के साथ। जैसे कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने से हमारा कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्किल्स इन्फॉर्मेशन, तो स्किल्स पे हम क्लिक करने से स्किल्स वाले सेक्शन पे जंप कर सकते हैं और जा सकते हैं। एजुकेशन पे क्लिक करने से हम एजुकेशन वाले सेक्शन पे जा सकते हैं। इसी तरह एक्सपीरियंस पे क्लिक करने से एक्सपीरियंस वाले सेक्शन पे हम कुछ इस तरह से जंप कर सकते हैं। तो ये सारे टैब्स रहेंगे और ये टैब्स स्पेसिफिक एरिया के साथ और स्पेसिफिक सेक्शंस के साथ लिंक्स है। इवन हम इनके लिए अलग सा यहाँ पे पेज भी बना सकते हैं कि आप इन पे क्लिक करने से किसी और पेज पे जंप कर लो या किसी और पेज को ओपन कर लो। फिलहाल मैंने कंबाइन करके रखा है सभी चीज़ों को एक सिंगल पेज में। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट होगा हमारा अबाउट वाला सेक्शन, जिसमें मैंने एक इमेज रखा है और यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखा है, मतलब यहाँ पे इस वेबसाइट के हवाले से और इवन इस पोर्टफोलियो के हवाले से एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे ऐड किया है। फिर नेक्स्ट हमारा कुछ इसी तरह से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, जिसमें मैंने अपना ईमेल ऐड किया है। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे इंस्टाग्राम का आईडी आप दे सकते हो, देख लो ये इंस्टाग्राम का आईडी भी लिंक है। और इसी तरह यहाँ पे व्हाट्सएप भी लिंक होगा, और यूट्यूब देना चाहो तो आप यूट्यूब को भी कुछ इस तरह से लिंक कर सकते हो इन इमेजेस के थ्रू। क्लिक करने पे आप इन स्पेसिफिक सेक्शन पे जंप कर रहे होंगे और स्पेसिफिक यूआरएल पे और प्लेटफॉर्म पे जंप कर रहे होंगे। इसी तरह फिर वर्क एक्सपीरियंस है और इसमें भी एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड किया गया है। फिर एक और हेडिंग है। इसके बाद यहाँ पे हमने बुलेट्स को यूज किया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशन वाला सेक्शन आ जाता है, जिसमें यहाँ पे हेडिंग है और नेक्स्ट यहाँ पे फिर एक बड़ा सा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। फिर नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे स्किल वाला सेक्शन, और इसमें भी कुछ इस तरह से पैराग्राफ टैग यूज किया गया है डिस्क्रिप्शन को ऐड करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे हमारा लास्ट वाला सेक्शन होगा जो कि फुटर कहलाएगा। तो इस फुटर को हमने यहाँ पे H3 या तो पता नहीं कौन सा हेडिंग में रखा हुआ है, और ये मूव भी हो रहा है क्योंकि मार्केट टैग में हमने इसे कवर करके रखा है और मार्केट टैग यहाँ पे मूवमेंट या तो एनिमेशन क्रिएट करके हमें दे रहा होता है। फिलहाल हमने यहाँ पे सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैंने मार्केट टैग यूज किया है। और अगर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और सीएसएस को पढ़ेंगे तो फिर मार्केट टैग को भूल के हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और इवन सीएसएस के थ्रू एनिमेशंस कुछ इस तरह से और इससे भी अच्छे अच्छे एनिमेशंस बना रहे होंगे। तो जाते हैं अपने VS कोड की तरफ और कोड एडिटर की तरफ और कोड करके देखते हैं इस वेबसाइट को। तो ये वेबसाइट हमारा कुछ इस तरह से दिखने वाले हैं। इसमें सारे सेक्शन हम अलग अलग से कोड कर रहे होंगे और बना रहे होंगे। तो ओपन करते हैं VS कोड को और कोड एडिटर को, कोड करके देखते हैं इस पोर्टफोलियो को। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एक फोल्डर में, जहाँ पे मैं अपने VS कोड को ओपन करने जा रहा हूँ। पर उससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस पहले से रखे, जैसे कि इंस्टाग्राम का इमेज मुझे चाहिए था, यहाँ पे प्रोफाइल के लिए इमेज चाहिए था, और इसके बाद व्हाट्सएप इमेज और YT मतलब यूट्यूब इमेज। यहाँ पे बाहर मैं निकल जाता हूँ, इसे मैंने एक फोल्डर में रखा है और इस फोल्डर का नाम है इमेजेस। और इसी फोल्डर पे यहाँ पे एक अलग से फोल्डर है न्यू फोल्डर 3 के नाम से, और इसी फोल्डर पे मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड के थ्रू इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने ओपन कर लिया तो यहाँ पे हम सबसे पहले HTML का फाइल बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और index.html के नाम से हम फाइल बना लेते हैं। तो मैं इंटर कर लेता हूँ index.html के नाम से, मैंने यहाँ पे फाइल बना लिया। ये साइड बार फिलहाल हमें नहीं देखना, तो इसे गायब करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो वो साइड बार यहाँ पे गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम एक्सक्लेमेशन मार्क और जो सिंटैक्स है और बॉयलर प्लेट कोड है वो एक्सेस कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसका नाम रखूंगा पोर्टफोलियो। कंट्रोल एस, मैंने फाइल को सेव कर लिया और इसे रन कर लेते हैं। तो मैं राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर के थ्रू इसे रन कर लेता हूँ, इस वेबसाइट को रन कर लेता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है और टॉप पे हमें टाइटल भी मिल रहा है पोर्टफोलियो। तो अगर हमने यहाँ पे अपना लोगो दिखाना है तो लोगो दिखाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिंक टैग को यूज कर लेते हैं और लिंक पे आइकॉन। और इसमें मैं यहाँ पे एक इमेज को लिंक करने वाला हूँ जो कि इमेजेस में पड़ा है यहाँ पे नसीब के नाम से। तो हम यहाँ पे ये जो फेव आइकॉन डॉट आइको है इसे ख़त्म करके यहाँ पे मैं इमेजेस मतलब इमेजेस वाले फोल्डर में एक इमेज पड़ा है जिसका नाम यहाँ पे नसीब JPG। तो कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा होगा और टॉप पे हमें वो इमेज भी दिख रहा है एज लोगो।
इसके बाद एक दफ़ा अपना यूआई देख लेते हैं कि यूआई में सबसे टॉप पे क्या लिखा गया है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब इस तरह का यूज़र इंटरफेस सबसे पहले हम बना रहे होते हैं अपने फिग्मा के थ्रू या तो फिर फोटोशॉप के थ्रू। जब यूज़र इंटरफेस हमने बना लिया फिर उसके बाद हम इसे कोड करके बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे आ रहा है एक हेडिंग जिसमें नसीब कोड स्टूडियो आ रहा है, तो कोड करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे टॉप पे लिखूंगा H3, और या तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, मैं कंट्रोल Z पीछे चला जाता हूँ और यहाँ पे H1 ही यूज़ कर लेते हैं। तो H1 में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नसीब कोड। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पे देख रहे थे रिजल्ट, तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। इवन ये सेंटर में भी है, तो हम यहाँ पे इसे अलाइन एट्रीब्यूट दे सकते हैं। तो यहाँ पे दे देते हैं इसे अलाइन एट्रीब्यूट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अलाइन सेंटर। कंट्रोल इस मैंने फाइल को सेव कर लिया, तो ये अलाइन हो चुका होगा सेंटर में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक एचआर लगा हुआ है और इसका कलर भी चेंज है और विड्थ भी कम है, तो इसे कोड करके देखते हैं। इसके नेक्स्ट बाद मुझे यहाँ पे एक एचआर चाहिए होगा, तो हम एचआर, तो कंट्रोल इस मैंने फाइल को सेव कर लिया, तो यहाँ पे एचआर हमें मिल चुका है। नेक्स्ट इसका कलर हमें चाहिए और विड्थ हमें देना है, तो कलर, विड्थ और साइज यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज के लिए डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले कलर में इसका ब्लू रख लेता हूँ और इसके बाद इसका विड्थ में यहाँ पे रख लेता हूँ 900 पिक्सल्स, और इसके बाद यहाँ पे हमें इसे साइज भी देना है, तो यहाँ पे मैं साइज दे देता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिए हैं। तो साइज में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि 5 पिक्सल अपने इसका साइज रखना है, मतलब ऊपर से नीचे इसका साइज होगा 5 पिक्सल, ऊपर से नीचे साइज होगा, लेफ्ट टू राइट विड्थ होगा और कलर हमने इसका ब्लू रख लिया है। अब नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे आ रहा होगा कुछ इस तरह से बटन्स, तो इन बटन्स को यहाँ पे इसके नीचे हम लिंक कर रहे होंगे और बना रहे होंगे। तो इसके लिए आप सेक्शन में बना सकते हो। यहाँ पे ऊपर वाला जो सेक्शन होगा हम इसे कह सकते हैं हेडर वाला सेक्शन, मतलब ये पूरा आपके पास यहाँ तक के हेडर वाला सेक्शन आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास अलग सा सेक्शन आ सकता है, मतलब अब तक का आपने HTML जितना भी पढ़ा है आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आप इसे कैसे कोड करके बना सकते हो। तो आपके सामने यूआई होगा तो आप इसे कोड करके बना सकते हो। आप इस वीडियो को स्टॉप करके भी इसे कोड कर सकते हो और बना सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो। कहीं पे अगर फंस जाते हो तो आप वापस इसे रिज्यूम करके और फिर वापस प्ले करके आप इस यहाँ पे देख सकते हो कि वाला सेक्शन कैसे बनाया गया या कैसे बनाया जाता है वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे ये एंकर टेक्स्ट बना लेते हैं जिसमें कॉन्टेक्ट, स्किल्स, एजुकेशन और एक्सपीरियंस शामिल है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख रहे होंगे अपना कॉन्टेक्ट वाला सेक्शन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं H3, तो H2 में यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ताकि वो जो टेब्स है वो थोड़े बड़े दिखे। और इसके बाद इसे सेंटर में रख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अलाइन नेक्स्ट सेंटर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पहला टैग था एंकर के नाम से, और एंकर में फिलहाल मैं इसे खाली रख रहा हूँ। बाद में जब हम सेक्शन बना रहे होंगे तो मैं यहाँ पे इसे लिंक करूँगा। इंटर कर लेता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इंटर कर लेता हूँ। ये हमारा पहला लिंक रहा, कंट्रोल डी। इस तरह के हमें 4 चाहिए थे शायद, तो यहाँ पे हाँ हमें 4 चाहिए थे, तो मैंने 4 के 4 यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पहला था कॉन्टेक्ट, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉन्टेक्ट। दूसरा यहाँ पे था स्किल्स के नाम से, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्किल्स। नेक्स्ट था यहाँ पे एजुकेशन, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एजुकेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट था यहाँ पे एक्सपीरियंस, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सपीरियंस। कंट्रोल इस फाइल को सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट कुछ इस तरह से मिल रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वापस लाइन लगा है, फिर लाइन लगा और उसके बीच में यहाँ पे अबाउट है, तो हम यहाँ पे H2 के बाद, यहाँ पे H2 के जस्ट बाद हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं HR, और HR हमें लिखना था, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HR। यहाँ पे एक दफ़ा मैंने HR लिखा, एक दफ़ा फिर HR, और इसके दरमियान में हम बता रहे होंगे कि हमें यहाँ पे चाहिए एक H2, और H2 में हमने यहाँ पे लिखना था अबाउट, तो इसमें लिख लेते हैं अबाउट। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा होगा अबाउट। अब ये भी सेंटर में है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अलाइन सेंटर। कंट्रोल मैंने फाइल को सेव कर लिया, तो ये भी सेंटर में आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे एक इमेज है और इसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल के हवाले से कुछ लिखा गया है, एक डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये हाँ इनलाइन लेवल एलिमेंट है, और ये जो हमारे पास है ये टेक्स्ट देखते हैं कि किस चीज़ में लिखा गया है। तो मैंने इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लिया। इंस्पेक्ट करने के बाद ये H3 में लिखा गया है, तो H3 ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और वो इनलाइन लेवल एलिमेंट है। तो इनलाइन और ब्लॉक साइड बाय साइड नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी देख सकते हो हमने यहाँ पे एक टेबल को यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे टेबल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो टेबल को यूज़ करके हम इसे कुछ इस तरह से साइड बाय साइड लेके आ सकते हैं। तो ये टेबल का एक कॉलम होगा और ये टेबल का दूसरा कॉलम होगा, तो TD में हम इन दोनों को रख सकते हैं। तो जाते हैं वापस अपने कोड की तरफ, तो इसके जस्ट बाद हमें यहाँ पे HR से निकल कर हमें यहाँ पे लिखना होगा टेबल। टेबल के अंदर हमें यहाँ पे एक रो चाहिए और रो के अंदर हमें यहाँ पे 2 TD चाहिए, तो एक TD ये हुआ, एक TD ये रहा। और इसके अंदर हमें यहाँ पे इमेज चाहिए होगा, तो मैं इमेज पे क्लिक करूंगा, स्लैश लगा लेते हैं, इमेजेस वाले फोल्डर में जाके यहाँ पे नसीब नाम का इमेज को एक्सेस कर लेते हैं। और स्टार्टिंग का जो स्लैश हमने लगाया इसे वापस खत्म कर लेते हैं, क्योंकि वो लिस्ट करने के लिए हमने सिर्फ यूज़ किया था। और आर्ट में हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये इमेज किस चीज़ का है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोफाइल इमेज। कंट्रोल इस फाइल को सेव करते हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट
टीडी हमारा पहला टीडी हो चुका है और इसका विड्थ काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ रहा होगा, तो हम इसे विड्थ भी फिलहाल ले देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका विड्थ रखूंगा 200 पिक्सल्स। नेक्स्ट हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H3 और H3 में हम वो टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो टेक्स्ट रहेगा इसे हम इस पे राइट क्लिक कर लेते हैं और इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आके इसे पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल इस फाइल को हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपको ये रिजल्ट कुछ इस तरह से दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया कि एक टेबल लिया, टेबल के अंदर एक रो बना लिया और रो यह इस पॉइंट पे और रो इस पॉइंट पे यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके अंदर हमने यहाँ पे 2 टीडी लिए, एक टीडी में हमने इमेज को रखा और दूसरे टीडी में हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को रखा और दूसरे टीडी के अंदर हमने यहाँ पे H3 को यूज़ किया है और पहले टीडी में हमने इमेज को यूज़ किया है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमने पेस्ट कर लिया। आप इसे पी टैग में भी पेस्ट कर सकते हो। मैं थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि सीएसएस है नहीं, तो थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे H1 H2 H3 का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि गलत है, पर फिलहाल हम इससे गुजारा कर सकते हैं और यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा वेबसाइट तो नहीं बना रहे, प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जब हम सीएसएस को पढ़ेंगे तो हम H3 को नहीं, हम अपने हिसाब से कुछ प्रॉपर्टीज लगा के सीएसएस में इस टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो फिलहाल कंट्रोल इस फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिजल्ट देखते हैं कि हमें यूआई में क्या रिजल्ट मिल रहा होगा। बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट है जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। इवन हम यहाँ पे नीचे वाला लाइन हटा लेते हैं, क्योंकि ये अबाउट वाला सेक्शन है और अबाउट के नीचे ये लाइन जो कि गलत रहेगा, तो हम यहाँ पे अबाउट के जस्ट नीचे वाला जो लाइन है HR है, इसे हटा लेते हैं। कंट्रोल इस फाइल को सेव करते हैं तो हमें यहाँ पे नीचे वाला लाइन नहीं मिल रहा होगा और नहीं दिख रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक और लाइन ड्रा करना होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक और लाइन HR। तो मैं यहाँ पे HR यूज कर लेता हूँ। कंट्रोल इस फाइल को सेव कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पे डिव ले सकते हो कि डिव के थ्रू भी आप सेक्शन बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर वाले जो सेक्शन है वो बिना डिव या तो बिना सेक्शन के बना लिए। तो यहाँ तक के हमारा ये एक सेक्शन था, तो इस सेक्शन को मैं यहाँ से इसे कॉपी करूंगा, ये वाला पूरा सेक्शन, इवन ये HR तक हम यहाँ पे इसे पूरा कॉपी करेंगे। कंट्रोल X कट करूंगा। कट करने के बाद हम यहाँ पे एक डिव बनाएंगे और डिव के अंदर हम यहाँ पे एक सेक्शन के बाद हम इसके अंदर वो टेक्स्ट सारा कुछ इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद अगर कोई भी हमारे टेक्स्ट को या जो हमने कोड किया है इस कोड को अगर कोई भी इंस्पेक्ट करके देखेगा, उसे समझ आ जाएगा कि एक डिव लिया गया है, उसके अंदर पहला सेक्शन है। तो इस सेक्शन के जस्ट टॉप पे है या तो डिव के जस्ट टॉप पे हम यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर लेते हैं कि ये रहा हमारा प्रोफाइल वाला सेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोफाइल सेक्शन। कंट्रोल इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। तो हमें तो यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, पर अगर कोई राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्ट करने के बाद उसे यहाँ पे कमेंट्स भी दिख रहे होंगे और यहाँ पे उसे सेक्शन भी दिख रहा होगा कि ये पहला सेक्शन इसका यहाँ पे है और जो कि एक डिव में लिया गया है, तो ये पहला सेक्शन इसका बना जो कि प्रोफाइल सेक्शन है। वो कुछ इस तरह से कोड को पढ़ भी सकता है और हमारा कोड यहाँ पे रीडेबल भी बनने जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या था, तो नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के हवाले से, तो मैं ये टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आ जाता है यहाँ पे वापस और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोफाइल सेक्शन एंड, इसे भी कमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कंट्रोल इस फाइल को सेव करते हैं। कमेंट के लिए मैं कंट्रोल+/ यूज कर रहा हूँ, मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ और इसमें कमेंट का शॉर्टकट की है कि कंट्रोल की पकड़ के / या जो स्लैश वाला की है वो मैं प्रेस कर लेता हूँ, तो इसके थ्रू हमें कुछ इस तरह से चीजें कमेंट में कन्वर्ट होकर मिल रहे होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे वापस एक और डिव के अंदर फिर एक सेक्शन होगा और इस सेक्शन के से जस्ट पहले हमें एक और कमेंट यहाँ पे ऐड करना है और इस कमेंट में हम बता रहे होंगे कि ये जो हमारा पास सेक्शन है ये कॉन्टैक्ट के हवाले से हो। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट सेक्शन। कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे पहला तो H2 के अंदर वो टेक्स्ट पेस्ट कर लेते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और इसके नेक्स्ट बाद हमने यहाँ पे पी टैग यूज करना है। पी टैग के अंदर सबसे पहले ईमेल था, तो हम यहाँ पे ईमेल और इसके बाद एक ब्रेक टैग ताकि एक लाइन में हमें ईमेल मिले और इसके बाद हम यहाँ पे ईमेल लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा nasirkhan.contact.me, इसके बाद @gmail.com। कंट्रोल एस मैंने फाइल को सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमें यूआई में रिजल्ट देखना है, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट देख लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से ये टेक्स्ट मिल रहा है। अब वहाँ पे टेक्स्ट कुछ इस तरह से बोल्ड था, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल X कट करेंगे और बी टैग यूज करके इसके दरम्यान में इसे पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल रहा होगा ईमेल के जस्ट बाद हमें यहाँ पे ईमेल मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और मतलब 3 यहाँ पे इमेजेस लगे हैं, जिसमें आपका इंस्टाग्राम हो सकता है, आपका व्हाट्सअप हो सकता है और आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, आपका ट्विटर अकाउंट हो सकता है वगैरह। तो आप सारे अकाउंट यहाँ पे लिंक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस पी से जस्ट बाहर निकल के यहाँ पे वापस लिखूंगा IMG
mg में यहाँ पे स्लैश लगाना है ताकि वो जो फोल्डर होगा वो लिस्ट हो जाए। पहला यहाँ पे इंस्टाग्राम, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। इसके बाद नेक्स्ट इमेज मैंने यहाँ पे वर्ड्स के नाम से यहाँ पे सेव किया है, तो ये रहा वर्ड्स, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। पर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो इमेज है वो मैंने यहाँ पे वाई के नाम से सेव किया है। स्टार्टिंग का जो स्लैश है वो डबल और मल्टी कर्सर बना के हम इसे रिमूव कर लेते हैं क्योंकि वो लिस्ट के लिए था सिर्फ। और फिर देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट, तो रिजल्ट हमें बिल्कुल तरतीब से और ठीक से दिख रहा होगा। पर यहाँ पे इमेजेस काफ़ी ज़्यादा बड़े आ रहे हैं, तो हम आल्ट के थ्रू वापस मल्टी कर्सर बना रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे मल्टी कर्सर। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे विड्थ बताना होगा, तो मैं यहाँ पे सबका विड्थ जो है वो 50 पिक्सल्स रख लेता हूँ। 50 पिक्सल्स करने के बाद हमें यहाँ पे ये लिंक्स कुछ इस तरह से मिल रहे होंगे। पर यहाँ पे एक चीज़ हमने इग्नोर कर लिया, लिंक के अंदर, मतलब इनको लिंक के अंदर पेस्ट नहीं किया, तभी तो यहाँ पे हाथ बना हुआ नहीं आ रहा और ना ही ये लिंक हो रहे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिंक भी बनाना होगा। तो लिंक बनाने के लिए हम वापस एंकर टैग, और यहाँ पे दरम्यान में हमने वो एरिया या तो वो लोकेशन पेस्ट करना होगा, यूआरएल पेस्ट करना होगा इंस्टाग्राम का। तो फिलहाल मैं इंस्टाग्राम को लिंक नहीं करने जा रहा हूँ, मैं इसे खाली रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे हैशटैग लगा लेता हूँ। और इसके नेक्स्ट बाद यहाँ पे एंटर करके आल्ट और अप एरो के थ्रू इसे यहाँ पे एंकर टैग के अंदर कुछ इस तरह से लेके जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे मैं वापस एंकर टैग, और इसे भी फिलहाल यहाँ पे मैं खाली रख लेता हूँ। और इसके अंदर हम यहाँ पे एंटर करेंगे और आल्ट अप एरो के थ्रू ऊपर लेके जाते हैं इसे, तो मैं आल्ट अप एरो, इसी तरह लास्ट एंकर, इसके बाद हैशटैग, और फिर यहाँ पे आगे जाते हैं एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे वाईटी वाला जो सेक्शन है इसे भी एंकर टैग के अंदर लेके जाएंगे। अब इस पे पॉइंटर लेके जाएंगे तो देख लो यहाँ पे हाथ बन के आ रहा है। जैसे कि मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक करने से यूट्यूब वाले सेक्शन को ओपन करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये ऊपर वाला जो यूआरएल है इसे कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ऊपर वाला सेक्शन कॉपी कर लिया। इसके बाद वापस जाते हैं अपने कोड की तरफ, और यहाँ पे जो हमारे पास वाईटी वाला सेक्शन है इसका जो हैशटैग हमने लगाया, मतलब अगर आपने खाली रखना है किसी भी टाइप को पेजेस अब तक आपने नहीं बनाया तो आप हैशटैग लगा सकते हो। और अगर आपके पास पेजेस मौजूद है तो पेजेस का लिंक आप यहाँ पे पुट कर रहे होंगे। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे एक पेज है जो कि वाईटी, तो वाईटी का हम यहाँ पे जो लिंक है वो पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल एस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखते हैं कि वाईटी ओपन होता है इस लिंक पे क्लिक करने से या नहीं। तो मैं इमेज पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे यूट्यूब वाला सेक्शन ओपन हो रहा है। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं, और यहाँ पे यूट्यूब का जो प्ले लिस्ट है वो ओपन हो चुका है। वापस पीछे जाते हैं, अलग से टैब में ओपन करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक अलग सा एट्रीब्यूट दे सकते हैं। एट्रीब्यूट का नाम होगा टारगेट। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। कंट्रोल इस फाइल को सेव कर लो। सेव करने के बाद अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक अलग से टैब में ओपन हो रहा है। अब आगे जाते हैं, यहाँ पे अपना नेक्स्ट सेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे इमेजेस वाला सेक्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्क एक्सपीरियंस है, पर उससे पहले एक एचआर था, तो हम यहाँ पे एक एचआर लगा लेते हैं। और यहाँ पे बता रहे होंगे कि हमारा जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के नाम से मिशन सेक्शन जो था वो एंड हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा एरिया स्टार्ट होगा, वर्क एक्सपीरियंस। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्क, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेक्शन। वर्क एक्सपीरियंस का जो सेक्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। फिर वापस एक ड्यू लेंगे, और ड्यू के अंदर होगा एक सेक्शन। तो आप ये सेक्शन ना डालो तब भी चल जाएगा, तो आप सिर्फ ड्यू लेते जाओ तब भी यहाँ पे काम हो सकता है। फिलहाल ये ऊपर वाले जो सेक्शन है इसे हम यहाँ पे कोलैप्स कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन ये अलग से पड़ा है, और यहाँ पे ये वाला सेक्शन हम कुछ इस तरह से कोलैप्स कर लेते हैं। ये भी कोलैप्स होगा, ये भी कोलैप्स हो जाता है कुछ इस तरह से। तो इससे हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा छोटा दिखने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे इस सेक्शन में वापस बता रहे हैं H2, और H2 के अंदर यहाँ पे नेक्स्ट होगा वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस वाले सेक्शन को हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। इसके नेक्स्ट बाद हमें यहाँ पे एक पी टैग चाहिए होगा, तो पी टैग के अंदर हमें ये पैराग्राफ पूरा चाहिए, तो इसे यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट से कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट के बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजीज, तो इसे यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी। ये था H2 के जस्ट बाद हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं H3, और इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं इसे टेक्नोलॉजीज। और इसे सेंटर में करने के लिए अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। कंट्रोल इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ बुलेट्स की शक्ल में हमें चीजें मिल रहा है और टेक्नोलॉजीज मिल रहा है। तो इस तरह लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे यूएल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट। फिलहाल यहाँ पे अगर डॉट्स दिख रहे हैं तो अनऑर्डर लिस्ट है, और अगर 1 2 3 होंगे तो ऑर्डर लिस्ट। तो फिलहाल मैं अनऑर्डर लिस्ट को यूज करूंगा। उसके अंदर होगा एल, और एल के अंदर जो पहला है वो फ्रंट एंड है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से फ्रंट एंड। कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे था बैक एंड, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैक एंड। फिर कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर लेते हैं इसके लिए। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट पे डेटाबेस। फिर कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर लेते हैं इसे। नेक्स्ट होगा यहाँ पे सर्वर साइड फ्रेमवर्क्स, तो सर्वर। कंट्रोल इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे एपीआईज एंड वेब सर्विसेज, तो कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एपीआईज
कंट्रोल डी डुप्लीकेट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन जो है वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो यहाँ पे लिखते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स एंड सर्विसेज, तो कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट एंड ड्यू ऑप्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिप्लॉयमेंट। कंट्रोल इस फाइल को सेव कर लिया मैंने यहाँ पे। तो सेव करने के बाद देख लेते हैं यूआई अपना, जो कि बिल्कुल यहाँ पे ठीक दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे है, बिल्कुल उसी तरह हमारे यहाँ पे वेबसाइट बनने जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वापस एचआर चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं इस डिव के जस्ट बाद एचआर। और एचआर लगाने के बाद हम यहाँ पे वापस बना रहे होंगे ये जो हमारे पास था, ये वर्क सेक्शन था, शायद वर्क एक्सपीरियंस था। तो हम यहाँ पे इसे कर लेते हैं कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे बता रहे होंगे कि जो वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है वो तो एंड हो चुका है यहाँ पे सेक्शन। और इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। फिर एंटर करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे कौन सा सेक्शन बनाना है, एजुकेशन सेक्शन। तो एजुकेशन सेक्शन को हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी H2 और इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे पी टेक चाहिए, पी टेक के अंदर हमें ये टेक्स्ट सारा चाहिए होगा, तो इसे यहाँ पे फटाफट से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कॉपी। कॉपी करने के बाद पी के अंदर हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेते हैं। टेप की प्रेस करूंगा तो टेप की के थ्रू ये कुछ इस तरह से फॉर्मेट हो जाएगा और हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा होगा यूआई में। अब यहाँ पे हमने एक काम नहीं किया, इसे सेंटर में नहीं किया और इसे ड्यू और सेक्शन में डाला नहीं, तो हम इसे एक काम करते हैं, पहले तो इसे अलाइन कर लेते हैं सेंटर में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। कंट्रोल इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमें इसे कॉपी करना है यहाँ तक, कंट्रोल एक्स कट करेंगे और सबसे पहले ड्यू, ड्यू के अंदर सेक्शन, ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन हुआ, नेक्स्ट सेक्शन। और फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसे, हमारा जो टेक्स्ट था। और नेक्स्ट लास्ट में हमने एचआर लगाना है और एचआर के बाद यहाँ पे बता देना है कि एजुकेशन वाला जो सेक्शन था, एजुकेशन सेक्शन एंड हियर। टोटल इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से रिजल्ट मिल रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन और लास्ट सेक्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है स्किल्स के नाम से, तो यहाँ पे बना लेते हैं फटाफट से स्किल्स का सेक्शन, ड्यू, ड्यू के अंदर सेक्शन, सेक्शन। और इसके बाद हमने यहाँ पे वापस H2, इस H2 के बाद हमने यहाँ पे बताना है कि ये रहे हमारे स्किल्स। कंट्रोल इस फाइल को सेव, पी के अंदर सबसे पहले ये जो स्किल्स है इसे अलाइन तो कर लेते हैं सेंटर में, अलाइन सेंटर। और इसके बाद यहाँ पे पी के अंदर हम यहाँ पे रख लेते हैं इस टेक्स्ट को पूरा, इसे कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद रिजल्ट देखते हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पे ठीक से रिजल्ट हमें दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एजुकेशन जो सेक्शन है, या तो जो स्किल्स वाला सेक्शन है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, स्किल्स। कंट्रोल एस मैंने फाइल को सेव कर लिया। इसके नेक्स्ट हमें यहाँ पे लास्ट जो कि फुटर चाहिए, इस तरह मूव होता हुआ फुटर चाहिए जिसमें लिखा हुआ है ऑल्ट राइट्स रिजर्व। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं इसे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना फुटर वाला सेक्शन, और इसके अंदर हमें यहाँ पे एक पी चाहिए, पी के अंदर हम पेस्ट कर लेते हैं, या तो आप इसे चेंज कर सकते हो H3 में, तो कंट्रोल भी पेस्ट करते हैं। अगर आपको यहाँ पे सिंबल वगैरह दिखाना है जैसे कि कॉपीराइट का सिंबल है तो वो भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एम्परसेंट यूज करेंगे और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कॉपी, इसके बाद सेमीकोलन से यहाँ पे एंड कर दे। एंड करने के बाद कंट्रोल इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट नीचे बॉटम में हमें ये मिल रहा है। इसके जस्ट ऊपर हमें यहाँ पे एक एचआर चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एचआर, और इसके जस्ट बाद भी हमें यहाँ पे एचआर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एचआर इसके बाद भी रख लिया है। और यहाँ पे इनका विड्थ भी हमने डिसाइड करना है, तो सबसे पहले साइज, और साइज में हमें बताना है कि 5 पिक्सल्स का ये चाहिए। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे इसका कलर, कलर जो कि बिल्कुल ब्लैक है, तो हम यहाँ पे इसे रख लेते हैं ब्लैक। कंट्रोल इस फाइल को मैंने सेव कर लिया, तो हमारा टेक्स्ट भी यहाँ पे आ चुका है, पर ये मूव नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे पूरे फुटर को। फुटर को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स कट करेंगे और यहाँ पे मार्की टैग बना लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इसके अंदर, फिर हम मार्की टैग और इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं अपने फुटर को। कंट्रोल इस फाइल को मैंने सेव कर लिया, तो ये भी यहाँ पे कुछ इस तरह से मूव होता जा रहा है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्लिक करने से इन सेक्शंस पे जंप भी तो करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे। टॉप पे आने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास बटन्स थे, बटन्स, ये रहा हमारा प्रोफाइल वाला सेक्शन, और इससे जस्ट पहले हमारे पास यहाँ पे थे बटन्स, ये रहे हमारे बटन्स। और बटन से जस्ट पहले यहाँ पे हमने हैशटैग लिखा, और हैशटैग के बाद हमने कॉन्टैक्ट सेक्शन को लिंक करना है यहाँ पे, तो मैंने हैशटैग लिख के यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट, उसके बाद लिखा सेक्शन। ये एक नाम मैंने आईडी के लिए बना लिया, ये हैशटैग का मतलब है आईडी होगी और आईडी का नाम कुछ इस तरह से
बनेगा। अब ये आईडी जिसके पास भी होगा, इस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने से उसी सेक्शन पे हम जंप कर रहे होंगे। इसी तरह हम यहाँ पे वापस क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्किल्स सेक्शन, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम क्लिक कर रहे होंगे और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एजुकेशन सेक्शन, और लास्ट हमने यहाँ पे वापस लिखना है एजुकेशन सेक्शन होगा। और फिर नेक्स्ट हमारा एक्सपीरियंस सेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे जाते हैं और फटाफट से सभी को यहाँ पे हम बता दे रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टैक्ट सेक्शन को हमने ढूंढना है, तो नीचे जाते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा प्रोफाइल, ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन, तो इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। और ये जो कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन है, इस ड्यू को आप आईडी दे सकते हो, इसे आईडी दे सकते हो, इसे आईडी दे सकते हो, आप इनमें से किसी भी एक को आईडी दे सकते हो, क्योंकि ये सारा हमारा एक ही सेक्शन बनता है। तो मैं यहाँ पे इस ड्यू को आईडी दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईडी, और इसका नाम होगा कॉन्टैक्ट सेक्शन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टैक्ट और इसके बाद सेक्शन। कंट्रोल इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। नीचे जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन हमारा था वर्क एक्सपीरियंस के नाम से, तो ये रहा हमारा ड्यू, कंट्रोल जेड, और ड्यू के जस्ट आगे हमने आईडी लगा लेनी है एट्रीब्यूट आईडी के नाम से, और हम यहाँ पे बता रहे होंगे कि ये रहा हमारा वर्क वाला सेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे था हमारा एजुकेशन सेक्शन, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आईडी, फिर एजुकेशन सेक्शन, फिर नेक्स्ट और लास्ट हमारा रहा यहाँ पे स्किल सेक्शन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्किल्स, सबसे पहले आईडी, उसके बाद यहाँ पे स्किल्स, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन। कंट्रोल इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद चलो देखते हैं यहाँ पे कि जंप हो रहा है या नहीं। तो स्किल्स पे मैं स्किल्स वाले सेक्शन पे जंप कर पा रहा हूँ। इसी तरह नेक्स्ट एजुकेशन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, शायद यहाँ पे नाम मैचिंग नहीं आ रहा एजुकेशन का। तो देखते हैं यहाँ पे एजुकेशन, तो देख लो मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर ली, एजुकेशन। कंट्रोल इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो देख लो एजुकेशन वाले सेक्शन पे हम जंप कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे एक्सपीरियंस पे क्लिक करने से एक्सपीरियंस पे जंप नहीं कर पा रहे क्योंकि नाम यहाँ पे मैचिंग नहीं हुआ। वर्क सेक्शन, तो वर्क सेक्शन एक दफा देख लेते। वर्क सेक्शन स्किल्स था शायद, स्किल्स हो गया हमारा, कॉन्टैक्ट हो गया, कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे हम आ गए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्किल्स वाला सेक्शन आ गए, और नेक्स्ट यहाँ पे रहा एजुकेशन सेक्शन भी काम कर रहा है, एक्सपीरियंस काम नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस और वर्क सेक्शन, तो हम यहाँ पे लिख लेते ये वर्क सेक्शन नहीं था, ये एक्सपीरियंस सेक्शन था, तो हम यहाँ पे लिख लेते एक्सपीरियंस। तो इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। अब इस पे क्लिक करने से हम एक्सपीरियंस वाले सेक्शन पे भी जंप कर रहे होंगे कुछ इस तरह से। तो ये रहा हमारा वेबसाइट। बाकी ये सेंटर में करना है, तो इतना हमें पता है कि आप इसे अलाइन सेंटर वाला एट्रीब्यूट दोगे तो ये भी सेंटर में हो जाएगा। इसी तरह टेक्नोलॉजीज के भी आप अपने सेंटर में करना है तो इसे भी कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपने CSS को, और CSS को भी हम बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ रहे होंगे, और उसमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होने जा रहे हैं। CSS को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए हमने उसके दरमियान में प्रोजेक्ट भी बनाते जाना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।